राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं तुलसीदास जी के जीवन की वो घटना जिसके कारण उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। एक बार महाराणा प्रताप जी ने विनय पत्रिका तुलसीदास जी को भेजी और कहा कि दिल्ली बादशाह अकबर को भी समझाएं और मेरे भाई मान सिंह को भी समझाएं। इन दोनों को समझाने के लिए आप एक बारी दिल्ली आए। और उधर बादशाह अकबर जो दिल्ली के बादशाह थे उस समय, उन्होंने तुलसीदास जी की ख्याति सुनी और ख्याति सुनकर उन्होंने एक बार तुलसीदास जी से मिलने का मन बनाया और मन बनाकर उन्होंने सैनिक को काशी में तुलसीदास जी के पास भेजा और कहा कि बादशाह अकबर बुला रहे हैं, आप चलिए। तुलसीदास जी ने सोचा एक साथ दो काम सिद्ध होंगे, इसीलिए स्वीकृति दे दी और 3 दिन का सफ़र तय कर दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद बादशाह अकबर ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उच्च आसन पे बिठाया। अपनी सभा में उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप हमें कोई चमत्कार दिखाइए, आप अपनी शक्ति दिखाइए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं सिर्फ राम नाम मंत्र जपता हूँ। लेकिन बादशाह अकबर ने कहा कि हमने सुना है कि आप मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये भी मेरे राम नाम मंत्र की ही शक्ति थी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मैं कुछ चमत्कार दिखा सकता हूँ। बादशाह अकबर ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा कि अगर आप हमें चमत्कार नहीं दिखा सकते तो अपने राम जी से मिलवाइए, अभी बुलाइए राम को यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ कैसे हैं, कौन है राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी सृष्टि के बादशाह हैं, आप इस भारत के बादशाह हो सकते हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हो सकते हैं, आप इंसानों के बादशाह हो सकते हैं, लेकिन वो सृष्टि के बादशाह हैं, वो आपका हुक्म नहीं मानेंगे और ना ही मैं आपके कहने पर उनको यहाँ पर याद करूँगा। तो बादशाह ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको कारागार में डाल दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि आपको जो करना है करिए, कारागार में डालना है तो डाल दीजिए। अकबर बादशाह ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। कारागार में पहुंचने के बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी को याद करते हुए 40 पदों की रचना की और कारागार में दीवारों पर लिखने शुरू कर दिए। वो 40 पद ही हनुमान चालीसा है जो आज हम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने जब उन 40 पदों को पूरा किया तो हनुमान जी आए, हनुमान जी के साथ वानर सेना आई। वानर सेना ने तहलका मचा दिया, पूरी दिल्ली तहस नहस कर दी और पूरा किला तोड़ने फोड़ने लगे। जो मिलता उसके कपड़े फाड़ देते, नोच डालते, खा जाते। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बादशाह अकबर सहन ना कर सका। सहन करने की तो दूर, वो अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागता फिरा और अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम कह उठा। दुनिया जो भी वहाँ प्रजा थी सब राजा के पास भागती आ रही कि हमें बचाओ बचाओ। ऐसा मंजर पहले कभी बादशाह अकबर ने नहीं देखा था। तब उसको याद आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मैंने चमत्कार दिखाने के लिए कहा था। वो भागता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा। पहुंचकर कहता है कि अपनी ये लीला बंद करो, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो हम एक ही दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे, ये किला टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी ने हंसते हुए कहा कि बादशाह, ये तो शुरुआत है, तुमने तो कारनामा देखने की बात कही थी। तो बादशाह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे कोई कारनामा नहीं देखना, मुझे चमत्कार भी नहीं देखना, ये लीला अभी यहीं पे बंद करो। नाक रगड़ी, लेकिन तुलसीदास जी ने बादशाह अकबर को कहा कि अब ये किला राम जी का हो गया है, यहाँ पर मेरे राजा राम सरकार विराजमान होंगे और तुम ये किला छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बादशाह अकबर ने नई दिल्ली में एक किला बनाया और वहाँ पे रहा। वो किला आज भी खाली पड़ा है, कोई वहाँ नहीं रह सकता। अगर वहाँ कोई रहने की कोशिश करता है तो आज भी वहाँ पर सुखपूर्वक कोई भी नहीं रह सका।
या तो वो रोगग्रस्त हो जाता है या फिर उसके ऊपर कोई और मुसीबत आ जाती है। ये है राम नाम की शक्ति, ये है भक्ति की शक्ति। कभी भी किसी भी भक्त को परेशान करने से पहले सोचिए कि उसकी शक्ति अपार हो सकती है, उसका एक मौन उसके भगवान तक उसकी आवाज़ पहुंचा सकता है। और जैसे जैसे मौन बढ़ता है एक भक्त का, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उतनी जल्दी आते हैं। भक्त का एक आंसू तहलका ला सकता है, वो मंजर दिखा सकता है जो आप देखना नहीं चाहते। इसीलिए जब भी वक्त मिले राम नाम जपते रहिए, भगवत मंत्र जपते रहिए और कोशिश करिए कभी किसी भी भक्त का अपराध ना करें। इसी के साथ बोलते रहिए राधे राधे।